भारत की समस्याओं पर लिखना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, प्रांतवाद। भारत के हर प्रांत में लोग अलग अलग सोच रखते हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं। लेकिन लोग कब तक ऐसे रहेंगे? आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखेंगे, सद्भाव बनाए रखेंगे। अरे पोपट अंकल, आप यहाँ पर बैठ के क्या लिख रहे हो? अरे नोटिस बोर्ड पर जाकर पढ़ लो, सब पता चल जाएगा। ओके। वाओ टप्पू, वक्तव्य स्पर्धा हमारे गोकुलधाम में। हाँ यार, और टप्पू, ये बड़े लोग हैं ना, बच्चों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। कौन वेरी गोगी, ये जो कंपटीशन रखी है, वो तो हम पूरा साल स्कूल में पढ़ते ही है ना। हाँ, राइट। भारत देश की पूरी जानकारी तो हमें पता ही है। मजा आएगा ना, जब हमारे पापा हमारी तरह पढ़ेंगे। कम ऑन फ्रेंड, रात को मिलते हैं। गोगी पुत्र, वो मैंने सुना अपना भारत देश 7517 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ पापा, बुक में तो ऐसा ही कुछ लिखा है। वो खुदाई रोशन, तूने आया बंटू स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? और रोशन स्कूल में पढ़े कितना वक्त हो गया, अब थोड़ी ना याद रहेगा। और गोगी पुत्र, मेरे को आगे ये बता कि अपने भारत देश के बारे में तुझे और क्या क्या पता है? पापा वो सब मुझे नहीं पता, अब मेरे बुक खोल के पढ़ लो ना। अरे तेरी बुक खोल के देखूं, पहले फोन खोल के देख लूं। जसकरण की कह रहा। हाँ भाई, सत श्री अकाल जसकरण, क्या हाल है? और यार तू अपनी गड्डी अभी भूल जा। और मैं तेरी गड्डी खाने वाला नहीं हूँ, और मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं गैराज आके तेरी गड्डी ठीक नहीं कर सकता। यार जसकरण सिंह, समझा कर यार, मैं एक खास मिशन पे हूँ, और मिलेगा ना तो बता दूंगा अपने मिशन के बारे में, ठीक है? अभी तू फोन रख। क्या डिस्टर्ब करने आ जाते हैं यार। अरे मैं फोन ही बंद कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। हाँ ओए रोशन, कोई घर पे भी फोन करे ना तो कहना सरदार जी बिजी हैं, ठीक है? आज तो तू भी मुझे डिस्टर्ब ना करना, माय लेडी हार्ट। वाह रे वाह रोशन, तेरा जुनून देखकर तो ऐसा लगता है कि आज रात को भारत देश पर सबसे बेस्ट स्पीच तू ही देने वाला है। वो तो सच बात है मेरी सोनिया। जय हिंद। हाँ बोल गोली बोल। क्या पापा, मेरे एग्जाम नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा की मदद कराओ। तो लिखो पापा। हाँ। भारत के 28 स्टेट्स है। सॉरी पापा, भारत के 28 राज्य है। लिखा? आगे। और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी गुड। आगे। ओह माय गॉड! क्या हुआ मम्मी? कोई अजूबा देख लिया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? अरे अजूबे से भी बहुत बड़ा चमत्कार देख रही हूँ मैं। तुम्हारे पापा के सामने नाश्ता तो है, पर पहली बार लाइफ में उनको नाश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी, पापा भारत देश पर स्पीच लिखने में बिजी है, और मुझे भी बिजी कर दिया है। वो खुद तो नहीं खा रहे और मुझे भी नहीं खाने दे रहे। वाह हंस, मान गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि तुमको सबसे ज्यादा खाना पसंद है, पर आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुमको खाने से भी ज्यादा भारत देश पसंद है। सही बात है। कोमल तुम एक काम करो, गर्म पानी में नमक डाल के ले आओ। हाँ। है? ये कौन सा नया ड्रिंक है हंस, गर्म पानी में नमक? अरे ये ड्रिंक नहीं है, ये गरारा करने के लिए, ताकि मेरी आवाज खुल सके, ताकि मैं पूरी जोशीली आवाज में, पूरे जोशीले अंदाज में भारत देश के ऊपर स्पीच दे सकूं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वाह ये रे वाह, क्या सुपर स्पीच बनाया है। हाँ, इंडिया साइंस एंड इंडियन साइंटिस्ट आर रिस्पेक्टेड। मिस्टर होमी भाभा, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सभी साइंटिस्ट लोगों के नाम भी है।
ये क्या सुपर स्पीच बना है, बबीता को सुनाता हूँ। बबीता, बबीता। क्या हुआ? ऐसे खुश हो रहे जैसे मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गए हो। नहीं बबीता, मैंने भारत देश पर बहुत ही सुपर स्पीच लिखा है। वाओ, ग्रेट। तुम्हें सुनोगे? यस। हाँ। वेलकम, वेलकम, वेलकम। एक मिनट। तुम ये स्पीच दे रहे हो या वॉर फ्रंट में सेनापति बनकर अपने सोल्जर्स को जोश दे रहे हो? देश के ऊपर स्पीच देना थोड़ा सॉफ्टली बोलो। समझ गया मैं। हाँ, तो देखो, हाँ, कोशिश करता हूँ। वेलकम, वेलकम, गोकुल धाम वासियों। हेलो हेलो हेलो। इतना तो ऊंचा बोलो कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। ओके, ओके, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। हाँ, वेलकम, वेलकम, गोकुल धाम वासियों। ग्रेट। भारत देश, सदियों से ही वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तरह तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं और इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आज हमारा देश सबसे ऊपर है। तो माधवी और सोनू, मैंने भारत देश और आज की शिक्षण व्यवस्था पर भाषण तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सुनो कि भाषण कैसा होना चाहिए। लेकिन भाषण की इतनी जेरॉक्स कॉपीज क्यों निकाली है? ये मूर्ख, ये जेरॉक्स कॉपीज नहीं है, ये मेरे पूरे 10 पेज का भाषण है। रुको भाई, 10 पेज? वैसे तो 17 पेज का था, लेकिन मैंने काट कुट के 10 पेज का कर दिया। बच गए। क्या है ना माधवी के भाषण कभी भी छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 पेज का भाषण पढ़ने से बाकी के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगी। हाँ। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वही लोग यहाँ पे बैठ जाए और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाए। हाँ, हे बरं केलं। एक मिनट, चल क्या चल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। अच्छा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? नहीं उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन माधवी गोकुल धाम में सबसे बढ़िया भाषण मेरा ही होगा, प्राइज मुझे ही मिलेगा। चलो बरं है, आपका अगर पहला नंबर आया तो घर में नया थर्मास तो आएगा। मैं यहाँ पर देश के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हें एक शुद्ध थर्मास की पड़ी है। मेरे भाषण की यत्किंचित ही परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं हो, तसं नहीं। बस, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाथाची घड़ी तोंडावर बोट। मेरा भाषण सुनो। यहां पर उपस्थित सभी को आत्माराम तुकाराम भिड़े का नमस्कार। हाँ डब्बू, और कुछ याद आ रहा है? और लिखो, राष्ट्र ध्वज में 3 कलर होते हैं। वो पता है मुझे बेटा, कुछ नया बोल। अच्छा तो लिखिया, राष्ट्रीय ध्वज में ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है। वो भी मुझे पता है। अच्छा तो पापा बताइए, अशोक चक्र में कितने लाइन्स होते हैं? बोलो बोलो पापा बोलो। अशोक चक्र में वो ऐसा 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 वो होता है वो ना, वो अरे ये गले में जुबान पे नहीं आ रहा है आंकड़ा। 1 2 3 आंकड़ा बोलता हूँ, याद आ जाएगा। अरे पापा 24 लाइन्स होते हैं। 24 लाइन्स होते हैं। तुम्हारे गले में भी वही आंकड़ा अटक गया था। हाँ। ओ 24 मतलब कितना? 24 मतलब कितना? अरे टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं है 24 का मतलब, बता बता। अरे डोबी 24 मतलब 24। 24। हाँ, वो भी अटक गया था। हाँ, अटक गया था। वो किधर इधर अटक गया था।
हाँ लेकिन उधर तो सब खाली है, अटका किधर? हाँ? क्या अभी मजाक कर रहा है? यो भाई, बेटिया तू अभी तक लिख रहा है? नहीं हो गया बापूजी, हो गया। अरे क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, तू क्या भारत देश पे ग्रंथ लिख रहा है? नहीं बापूजी। नहीं बापूजी वाली, अरे बचपन में स्कूल में पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आज सब मुंह जबानी होता। नहीं वो स्कूल में था तभी सब मुंह जबानी ही था बापूजी, लेकिन मैं स्कूल में था उसको अभी 25-30 साल हो गए, तभी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद होगी बापूजी? नहीं मतलब अभी 5 मिनट टप्पू के साथ बैठा ना, फटाफट सब याद आ गया। अरे बापूजी रात को आप मेरा वक्तव्य सुनना, और सुन के आपको मुझ पे गर्व होगा, गर्व। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.